हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 9 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस डे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाई गई। ठीक है, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, जिसकी थीम थी बिना भय अथवा पक्षपात की पत्रकारिता। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे मनाया गया। ठीक, और 5 मई को मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी महिलाओं के साथ मिडवाइफ है। ठीक, और 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया और साथ ही 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया गया। अस्थमा डे की थीम थी इनफ अस्थमा डेट्स। ठीक है, उसके साथ ही 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये तो था इम्पोर्टेंस डे का। ठीक है, उसके साथ ही हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मई को। ठीक, सी आंसर सही है। यह पूरी दुनिया में हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि यह दिन थैलेसीमिया की बीमारी के लिए दुनिया भर के सभी समाजों दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, लोगों को थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उनके आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक, इसकी थीम है, इस साल की इसकी थीम है यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विसेज, बिल्डिंग ब्रिजेस विद एंड फॉर पेशेंट। ठीक है, इसकी थीम थी। उसके साथ ही जान लेते हैं कि थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो रक्त के द्वारा माता पिता से बच्चों में पहुंचता है। आनुवांशिक रूप से बच्चों में यहाँ पहुंचता है और इस बीमारी में शरीर में खून की कमी होने लगती है या हीमोग्लोबिन के बनने में परेशानी होती है। ठीक है, इसके कारण एनीमिया हो सकता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह में बॉडी में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, थैलेसीमिया में खून की कमी हो जाती है। एक यह आनुवांशिक बीमारी है और विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल ने वेंटिलेटर बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, बीडीएल ने साझेदारी की है आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक है, बीडीएल ने आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेटर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट और नोका रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एनआरपीएल के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, जो संस्थान का एक इंक्यूबेटर स्टार्टअप ग्रुप है। ठीक है, उसके साथ ही जो बीडीएल है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल की स्थापना 1970 में हुई और 1970 में हैदराबाद तेलंगाना में हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, AIIB ने कोविड-19 से निपटने हेतु भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया। उसका आंसर है हमारा डी आंसर सही है, 500 मिलियन डॉलर पर। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया। ठीक, और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ इस बैंक का यह पहला समझौता है। कौन सा बैंक है? AIIB, इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसके साथ यह भारत का पहला समझौता है। इन्होंने 500 मिलियन डॉलर के स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों के लिए या 500 मिलियन डॉलर के समझौता किया। ठीक है, और ये जो AIIB बैंक है, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स, नेवी और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 37 वायु क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का एक समझौता टाटा पावर सेट के साथ किया है। ठीक है, इसका आंसर है 1200 करोड़। सी आंसर सही है हमारा
1200 करोड़ रुपए पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत 37 एयरफील्ड बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण हो रहा है ना। और इसे प्रथम चरण के तहत 30 हवाई अड्डों के अपग्रेड किया गया था। ठीक है, अभी दूसरा चरण है जिसमें 37 वायु क्षेत्रों के आधुनिकीकरण में 1200 करोड़ रुपए के लिए टाटा पावर सेट के साथ समझौता करेगा। और इसके जो पहला चरण हुआ है उसमें 30 हवाई अड्डों पर अपग्रेड किया गया था। ठीक है, चलिए, और उसके साथ ही जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अपने पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है सैमसंग। ठीक है, ये हमारा बी आंसर सही है, सैमसंग। सैमसंग अपना सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा कैश मैनेजमेंट अकाउंट के साथ। ठीक है, और उसके साथ सैमसंग ने पर्सनल फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ समझौता किया है। पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए उन्होंने पर्सनल फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ समझौता की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि कौन से देश की संसद ने अपनी मौजूदा करेंसी रियाल को तोमान में बदलने के लिए मतदान किया है। ठीक है, वह देश है ईरान। सी आंसर सही है, ईरान ने अपनी मौजूदा करेंसी रियाल को तोमान में बदलने के लिए मतदान किया है। और साथ ही जो ईरान का कैपिटल है तेहरान। ठीक है, और करेंसी है रियाल जिसे उन्होंने तोमान में बदलने के लिए मतदान किया है। ठीक, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है गिफ्ट IFSC स्थित अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है, सी आंसर सही है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर के गिफ्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थित 2 अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों जैसे BSE के इंडिया INX और NSE के साथ NSE IFSC में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को लॉन्च किया। ठीक है, और जो गिफ्ट है, गिफ्ट में GIFT के फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक, उन्होंने भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों पर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसे लॉन्च किया है। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा किस IIT संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ लॉन्च किया है। ठीक है, इसे लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। बी आंसर सही है, IIT दिल्ली ने नैनोसेफ सॉल्यूशन, IIT दिल्ली के नैनोसेफ सॉल्यूशन ने एनसेफ बनाया है। एनसेफ नाम का एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क बनाया है। ठीक है, यह फेस मास्क को हम 50 बार धो सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं, जिससे काफी कम मात्रा में इसकी लागत पड़ेगी हमें। और इससे और साथ ही यह जो एनसेफ है इसे IIT दिल्ली ने बनाया और हाल ही में बड़े क्षेत्र में संक्रमण मुक्त अल्ट्रा वायलेट पोर्टेबल से सैनिटाइजर लॉन्च किया था IIT बॉम्बे ने। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के GDP वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, मूडीज ने इसे अनुमान लगाया है, सी आंसर सही है, 0.0%। ठीक है, और हाल ही में कुछ पिछले मंथ में मूडीज ने इसका परसेंट बताया था 0.2। ठीक है, और अब उसे 0.0% बताया है। और इसके साथ ही कुछ एजेंसियां हैं जिन्होंने भारत की GDP और चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमान लगाए हैं, जो उनका नाम है IMF ने 1.9% बताया, विश्व बैंक ने 1.5 से 2.8% बताया, क्रिसिल ने 1.8 से 1.8% बताया और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 1.9% बताया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने 0.8% बताया और ग्लोबल रिसर्च एंड ब्रोकरेज हाउस ने 0.4% बताया था। ठीक है, उसके साथ ही वैश्विक ब्रोकरेज हाउस बार्कलेज ने
0% बताया था और जो 2020-21 में 0.8% बताया है। ठीक, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए संपर्क मार्ग का विस्तार कहां से कहां तक किया गया है? ठीक है, इसका आंसर है बी, धारचूला से लीपुलेखा तक। ठीक है, उत्तराखंड की धारचूला से लीपुलेखा तक। यह इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 59 कर दी है? ठीक है, वह राज्य सरकार है तमिलनाडु। सही आंसर सही है, तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की आयु है उसे बढ़ाकर 58 से 59 कर दिया है। और इसके साथ ही जो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में, और इसकी राजधानी है चेन्नई है। ठीक है, मुख्यमंत्री है पनाली स्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और चीफ जस्टिस है जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है, चलिए ये तो था तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की डिटेल आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को दरबार मूव की निरंतरता पर अंतिम फैसला लेने को कहा है? ठीक है, वह उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित के प्रदेश के प्रशासन को दरबार मूव की निरंतरता पर अंतिम फैसला लेने को कहा है। ठीक है, जो दरबार मूव है जम्मू कश्मीर में सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालय के श्रीनगर से जम्मू के द्विवार्षिक बदलाव का नाम है। ठीक, जो सचिवालय मई से अक्टूबर तक श्रीनगर में और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू में स्थित होता है। और दरबार मूव की शुरुआत मौसम की स्थिति के बचने के लिए डोगरा राजा महाराजा रणवीर सिंह ने 1872 में की। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कयर बोर्ड ने नारियल के रेशों के अनुप्रयोगों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? वह संस्थान का नाम है IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास के साथ कयर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए और इसके साथ ही हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए स्वीकृत किए गए फेविपिराविर किस रोग के इलाज में काम आता है? ठीक है, उसका आंसर है फ्लू एंड या इन्फ्लुएंजा के लिए। ठीक, इसका आंसर है। ये तो था हमारा आज का 9 मई के करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और चलिए रिवीजन करते हैं 8 मई के करंट अफेयर्स पे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। और किस सरकार ने 15 लाख कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया है? वह उत्तराखंड सरकार ने 15 लाख कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया। ठीक, किस IIT संस्थान ने बड़े इलाकों को संक्रमण मुक्त करने के लिए अल्ट्रा वायलेट पोर्टेबल सैनिटाइजर मशीन बनाया है? IIT बॉम्बे ने अल्ट्रा वायलेट पोर्टेबल सैनिटाइजर मशीन बनाई। ठीक, उसके साथ ही 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा कौन सा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रधानमंत्री सोच छात्रवृत्ति योजना के लिए चुना गया है? उसका नाम है NIT त्रिची। ठीक, उसके साथ ही वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की योजना है। ठीक, उसके साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? 15 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण की योजना का लक्ष्य रखा है। और इसके साथ ही आयुष संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया? आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इसके साथ ही हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन जैकबूट क्या है? ऑपरेशन जैकबूट है जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन जैकबूट तैयार किया गया था। इसके साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने कोरोना वायरस कोविड-19 परीक्षण किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ करार किया है? इंडिया पोस्ट के साथ करार किया है ICMR ने। ठीक, उसके साथ ही किस योजना के अंतर्गत
39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। वह योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ठीक है, और इसके बाद है मुस्तफ़ा अली कादमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? मुस्तफ़ा अल कादमी इराक के प्रधानमंत्री बने। ठीक, उसके साथ ही हाल ही में चर्चा में रहे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? वह है जमालपुर, बिहार में। ठीक है, और हाल ही में किस बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ा दी है, या ऐसा करने वाला पहला बैंक बनना है? वो है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और कार निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन इंडिया ने किसे अपना नया मार्केटिंग हेड नियुक्त किया है? उनका नाम है एबे थॉमस। ठीक, और किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला? डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक, उसके साथ ही विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उसके पुस्तक के लेखक है कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी जी। ठीक, उसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स कंपनी से किस विषैली गैस का रिसाव हुआ है? उस गैस का नाम है स्टायरीन गैस। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारे 8 अप्रैल के रीजन 8 मई का रीजन, और इसके साथ ही आज हमने 9 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया। चलिए तो फिर कल फिर मिलते हैं। उसके साथ ही गुड डे, बाय, थैंक यू।